हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी। सर, ये बताएं कि लगातार जो खबरें आ रही हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान एनडीए में का हिस्सा नहीं है, और जिस तरह से लगातार जदयू कहती भी रही है कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, वहीं कल जो एक पेपर आया था, वो एक चिट्ठी आई थी जिसमें कि बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था चिराग पासवान को, और लगातार कहें कि जदयू के नेता कहते हैं कि नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ और एनडीए का ये चुनाव पूर्व का गठबंधन है। केंद्रीय जब चुनाव हुआ था उसके पहले का गठबंधन है, और एनडीए में आज भी वो हमारे साथ हैं। रहा राज्य में, तो बिहार में जो चुनाव हुए थे उसमें हमारा उनके साथ गठबंधन नहीं था, लेकिन केंद्र में आज भी वो एनडीए के पार्ट हैं और मेरे हिसाब से रहेंगे जी। जिस तरह चिराग पासवान ने जदयू को लगभग कहा जाए 25 सीटों पर नुकसान पहुंचा, इससे जदयू खासा नाराज़ है और वो नहीं चाहती है कि एनडीए का हिस्सा वो सेंट्रल में भी रहे, और इसको लेकर के कई बार उन्होंने बयान भी दिया है। केसी त्यागी हैं उनके बड़े वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी कहा है कि चिराग पासवान राष्ट्रीय राजनीति में भी एनडीए में शामिल नहीं है। इसको लेकर उसका कड़ा रुख अख्तियार किया उन्होंने। नहीं, बिहार में चुनाव के सबका अपना अपना पक्ष था। अब उनकी लोजपा की अपनी सोच थी, जदयू की अपनी सोच थी, तो उसके अनुसार हर पार्टी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। हर पार्टी स्वतंत्र है किसके साथ हम गठबंधन में जाते हैं, तो उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। बिहार चुनाव में लोजपा हमारे एनडीए का हिस्सा नहीं था और हम लोग अपना अलग चुनाव लड़े, 4 दल मिलकर चुनाव लड़े, 4 दलों का गठबंधन था। अब जनता दल यूनाइटेड का लोजपा के साथ क्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें नहीं है। हमारे साथ केंद्र में लोजपा के साथ गठबंधन है और हम हैं उनके साथ। बिहार में हमारा नहीं है तो नहीं है। आपके एनडीए का एक हिस्सा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी हैं। उन्होंने चिराग पासवान यानी कि जो लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया को लेकर कहा अगर वो एनडीए का हिस्सा हैं तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता, हो सकता है कोई एनडीए से अलग हो जाएं। देखिए, हम पार्टी कभी हमारे साथ रहती है, कभी आरजेडी के साथ जाती है, पुनः वो जदयू के साथ आई है और एनडीए का हिस्सा है। तो अब मांझी जी अगर हमारे साथ आए हैं, एनडीए का हिस्सा है, तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह के बेफुल बयान उन्हें दिए होंगे, और अगर दिए होंगे तो वह स्वतंत्र हैं, हमें उसमें क्या लेना देना। लेकिन हम चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन अटूट है और अटूट रहेगा, और मांझी जी भी, हम पार्टी भी हमारे एनडीए में बिहार का हिस्सा है और हमारे साथ रहेंगे निश्चित तौर से। और हमें लगता है जो हमारी अपनी सोच है भारतीय जनता पार्टी की, कि अभी भी हम लोग चारों दल एकजुट हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है। जिस तरह से लगातार खबरें आ रही है, सरकार तो बन गई लेकिन सरकार ठीक से चल नहीं रही। चाहे बात करें हम कैबिनेट विस्तार का मामला हो या फिर एमएलसी मनोनयन का मामला हो, अभी तक मामला फंसा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रस्ताव नहीं भेज रही है, कभी मंत्री पद हो या फिर एमएलसी को लेकर के बात नहीं क्लियर हो पा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। हमारी किसी भी चीज़ की एक प्रक्रिया है। हम यहाँ तय करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ हमारी बात होती है, फिर हम नामों का ऐलान करते हैं, तो वो सब फाइनल स्टेज में है और 1-2-3 दिन के अंदर आपको सबकी जानकारी मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा नेतृत्व सक्षम है निर्णय लेने को, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार का हो या फिर एमएलसी का मनोनयन का। जल्द ही ये सारा निपट जाएगा। 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू को 43 सीटें आई, लेकिन इस बार वो छोटे भाई की भूमिका में है और बीजेपी 74 सीट के साथ बड़े भाई की भूमिका में है। और कहीं न कहीं जदयू को एक बड़ा सेटबैक झटका लगा है। सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तमाम नेताओं को अपने दल में शामिल करा रहे हैं। इससे क्या आपके नेताओं में मजबूती दिख रहा है जदयू में, लगातार अब देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उतार चढ़ाव होते रहता है। इन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारे अलायंस जनता दल यू हमारे साथ है। हम लोग बिल्कुल एकजुट हैं, कहीं से कोई दो मत नहीं है। रही अदर दल हैं, दूसरे दल के विधायकों का आना जाना, तो दूसरे दल अगर अपने विधायकों को अपने पास नहीं रख पाते हैं, वो अपने विधायकों को समेट के नहीं रख पाते हैं, और उनके विधायक अगर भाग कर जनता दल यू में जा रहे हैं, तो ये तो उनका दोष है। स्वाभाविक है,
हमारे में यहाँ सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। अगर उनको घर नहीं मिल रहा है तो हमारा घर है, हम देने के लिए तैयार हैं और जनता दल यूँ दे रही है, इसमें हमें नहीं लग रहा है कि कोई नई बात है। ऐसा होते रहता है राजनीति में। AIM के 5 विधायक नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। कहा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पांचों जदयू में शामिल हो सकते हैं, तो इससे तो उनको अल्पसंख्यक एक बड़ा वोटर, एक बड़ा तबका मिल जाएगा उनको। देखिए, इस तरह की सूचना हम लोग के पास कोई नहीं है और अगर वो शामिल हो जाती है तो ये जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला है, उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है। ये तभी संभव है ना जब उनका दल ही विलय, अगर 5 विधायक हैं तो अच्छा है कि अपने दल को वैसे विलय कर दें जदयू में। इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। वो उदार दिल दिखाएं, बिहार के इंटरेस्ट में 5 को झुनझुन्ना लेके क्यों घूमे फिर रहे हैं। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि उनके विधायक किसी काम को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले हैं और जहाँ तक मिलने का समय तो उससे बेटर होगा कि उसका विलय कर दें। मोस्ट वेलकम। सर, अब लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार खबरें आ रही हैं कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्या बीजेपी उसके साथ गठबंधन करेगी? अगर वो चुनाव लड़ती है पश्चिम बंगाल में चिराग पासवान, तो क्या उनके साथ गठबंधन करेंगे आप लोग? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ के देख ली, मुश्किल से 1 सीट आया है, तो चुनाव लड़ने को स्वच्छंद है। बंगाल में उनकी संगठन की क्या स्थिति है वो खुद समझ रहे हैं। चुनाव लड़ने से नहीं हो जाता है, उनकी संगठन, उनकी सोच और उनका क्या जनाधार है, ये सारी चीज़ डिपेंड करता है। लेकिन अगर उनकी जनाधार नहीं है, जिस तरह बिहार में लड़े हैं, सारे सीटों पे लड़े और 1 सीट उनको आया, उसी तरह बंगाल में हमें तो नहीं लगता कि वहाँ खाता खुल पाए। इस तरह की चीज़ें बेखुल है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उतरी है और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को झटका दिया, अगर साथ नहीं रहते हैं पश्चिम बंगाल में तो क्या आपको झटका मिल सकता है चिराग पासवान के से? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल चुनाव को हम मुस्तैदी से लड़ेंगे। हमें विश्वास है कि जनता वहाँ चाहती है बदलाव और बदलाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी को लोग चाह रहा है। डबल इंजन की सरकार बंगाल में भी बनेगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो राज्य की अराजक स्थिति है, ममता दीदी ने जो अराजक स्थिति पैदा कर दी है, वहाँ की जनता को हम उससे मुक्ति दिलाएंगे और एक स्वच्छ वातावरण, अच्छे विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए अरविंद कुमार जी, जो कि बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे साथ राष्ट्रीय राजनीति में लोक जनशक्ति शामिल है जो पार्टी है, और जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी और जेडीयू के नेता जो कह रहे हैं कि एनडीए में वो शामिल नहीं है, उनका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।